नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं, यदि आपने भी यहां पे एमपी फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन किया है और आपको कुछ एरर्स आ रहे हैं, जैसे यहां पे स्लॉट बुकिंग एरर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग एरर आ रहा है, या फिर बैक टू क्लैरिफिकेशन अप्रूव्ड बाय प्राइमरी अथॉरिटी, ये सारे एरर्स यदि आपको आ रहे हैं तो यहाँ पे आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ से प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है और आपको यहाँ पे क्या करना है। दोस्तों यदि आपने भी अभी तक यहाँ पे एमपी फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख के आप यहाँ पे एमपी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है, सारी प्रोसेस यहाँ पे बताई हुई है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप खुद ये यहाँ पे एमपी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। दोस्तों आपने भी यदि एमपी फार्मेसी के स्टूडेंट है, एमपी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन किया है, आपको कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे एमपी फार्मेसी से रिलेटेड या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और यदि आपको कुछ एरर भी आ रहा है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ सारे एरर्स के बारे में। यहाँ पे स्लॉट बुकिंग एरर, बैक टू क्लैरिफिकेशन बाय प्राइमरी अथॉरिटी एरर, पेमेंट डन आफ्टर क्लैरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन आपका पेंडिंग बता रहा है, आपको 3-4 महीने रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। उसके बाद यहाँ से प्राइमरी अथॉरिटी अप्रूव्ड बता रहा है और अभी यहाँ पे डिजिटल साइन आपका नहीं हुआ है। ये सारे एरर्स के बारे में मैं यहाँ पे आपका बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपका रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको यहाँ पे जब भी रजिस्ट्रेशन करना है, आपको यहाँ पे आपकी जो 10th की मार्कशीट है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और आधार, इन तीनों चीज़ों में आपको यहाँ पे डिटेल्स देख लेना है। डिटेल्स आपकी यहाँ पे सेम होना चाहिए। 10th की मार्कशीट और आधार में आपका जो नाम है, फादर्स नेम है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ये तीन चीज़ आपकी यहाँ पे सेम होना चाहिए। एक स्पेलिंग भी यहाँ पे मिसमैच नहीं होना चाहिए, एक स्पेस भी आपका यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका गलत है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे या तो आधार अपडेट करा लेना है या फिर मार्कशीट अपडेट करा लेना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल बना लेना है। यदि आपने यहाँ पे प्रोफाइल बना लिए तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल भी नहीं बनाना है, ई केवाईसी भी नहीं करना है। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट और आधार यहाँ पे आपको मैच कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ स्लॉट बुकिंग की। स्लॉट बुकिंग दोस्तों यहाँ पे अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो दिसंबर का स्लॉट है वो फुल हो चुका है। जनवरी के लिए यहाँ पे आपका स्लॉट खुलेगा, जैसे ही यहाँ पे स्लॉट खुलेगा मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यहाँ पे जो स्लॉट बुकिंग जो खुले थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो मैंने वीडियो डाली तब तक यहाँ पे जो दिसंबर का जो स्लॉट है वो फुल हो चुका था। दिसंबर के लिए यहाँ पे खुला था, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने वीडियो डाली वो दिसंबर के लिए फुल हो गया था। तभी आप यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे कि आप यहाँ पे गलत वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों गलत वीडियो मैंने नहीं डाली थी, दिसंबर का स्लॉट मैंने यहाँ पे खुद भी बुक किया था, तब तक मैंने वीडियो डाली, तब तक यहाँ पे जो दिसंबर का स्लॉट है वो बुक हो चुका था। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे जनवरी के लिए खुलेगा वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी जो स्लॉट बुक है वो दिसंबर का यहाँ पे बंद है। जैसे ही खुलेगा जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद है जो बैक टू क्लैरिफिकेशन बाय फार्मेसी प्राइमरी अथॉरिटी। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये एरर तब आएगा तब यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन में कुछ एरर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने जो कराया है उसमें कुछ एरर है, तभी आपका यहाँ पे ये वाला एरर आने वाला है, बैक टू क्लैरिफिकेशन। ये एरर आपका आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एमपी फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के लिए आप यहाँ पे एमपी फार्मेसी गूगल पे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ही टाइप करेंगे पहली वेबसाइट ही खुल के आएगी, pharmacy.mponline.gov.in। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे डाल के pharmacy.mponline.gov.in इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, होम पेज पे ही आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा, क्लैरिफिकेशन ऑफ एडिट इन रजिस्ट्रेशन। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, जो आपको यहाँ पे रिसिप्ट में मिल गया होगा। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे जो भी एरर था वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है और सबमिट कर देना है। जो यहाँ पे थोड़ी फीस पेमेंट होती है वो आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है और सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका 7 डेज़ में जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, क्लैरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्राइम फार्मेसी अथॉरिटी के लिए यहाँ पे चला जाता है। जैसे ही अप्रूवल होता है वहाँ से डिजिटल साइन होते हैं रजिस्ट्रार के। उसके बाद यहाँ पे जो
आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डिजिटल साइन होने में टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग पड़े हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पेमेंट डन आफ्टर क्लैरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे ये एरर कब आएगा, जब यहाँ पे आपने जो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, जो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑफ एडिट इन रजिस्ट्रेशन, जो क्लैरिफिकेशन वहाँ से आया था, कुछ एरर आपका आया था, वो आपने कंप्लीट कर दिया और पेमेंट भी कंप्लीट कर दिए, तब आपको ये वाला एरर आने वाला है पेमेंट डन आफ्टर क्लैरिफिकेशन। दोस्तों ये भी वैसे यहाँ पे 7 डेज में कंप्लीट हो जाता था ये पेमेंट डन आफ्टर क्लैरिफिकेशन वाला एरर, लेकिन अभी भी इसमें यहाँ पे टाइम लग रहा है, लगभग एक एक दो दो महीने का आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं और यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पे काम स्टार्ट होगा, स्लॉट बुकिंग होगा, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये वाला एरर आपको तब आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, ये वाला एरर भी आपको यहाँ से 5-5 6-6 महीने से आ रहा है। ये वाला एरर क्यों आ रहा है दोस्तों, जो रजिस्ट्रार हैं वो यहाँ पे नहीं थे 3 से 4 महीने के से 3 से 4 महीने से यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो नहीं है काउंसिल में, इसीलिए यहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रेशन पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार के डिजिटल साइन होते हैं, पेन ड्राइव रखे और डिजिटल साइन होते हैं आपके यहाँ पे प्राय जब अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद डिजिटल साइन होता है, डिजिटल साइन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग शो कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगा, आपका डिजिटल साइन होगा, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप लॉगिन करके और रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है, अब जो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग एरर है वो धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे जो रजिस्ट्रेशन है वो डिजिटल साइन होके यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से प्राइमरी अथॉरिटी अप्रूव्ड कब बताएगा, प्राइमरी अथॉरिटी अप्रूव्ड तब बताएगा जब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा, तब आपका यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी अथॉरिटी अप्रूव्ड करती है। उसके बाद यहाँ पे आपका जाता है रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्रार जैसे ही अप्रूव्ड करते हैं, डिजिटल साइन करते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। दोस्तों यदि आपने यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट फेस करके और आपकी जो प्रोफाइल है वो बना लिए गलत डिटेल्स के साथ, यहाँ आपकी जो 10th की मार्कशीट है और आधार में जो डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे डाल के और आपकी प्रोफाइल बना लिए, अब यहाँ पे आगे आपका नहीं बढ़ रहा है, उससे क्या होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट फेज, आपने आधार डाल के KYC करा ली, तब जब आपका यहाँ पे 10th की मार्कशीट और आधार में डिटेल्स गलत थी, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको या तो आधार अपडेट करा लेना है उसके, या फिर आपको 10th की मार्कशीट अपडेट करा लेना है। दोस्तों दोनों में से कोई एक चीज़ आपको अपडेट कराने के बाद क्या करना है, एडिट प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है, मोबाइल नंबर सर्च डाल के, और यहाँ से आपको फिर से एक बार की KYC करना है आधार से, जो आप आपने जो आधार अपडेट कराया है, आपने जो नाम सही करवाया है उस आधार से यहाँ से आपको KYC कर देना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन में जो आपकी नाम गलत हुआ था, KYC गलत हुई थी, वो आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। यहाँ से आप उस चीज़ को यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ से आपको सारी चीज़ बता दी है, सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो यहाँ पे आपको बता दिए। बाकी यदि आपको और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, वहाँ से जाके आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। बाकी आपको सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे MP फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड सारी वीडियोज़ और सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। यदि आपको कुछ हेल्प चाहिए तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, आपको पूरा यहाँ पे फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा।